जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। एमपीपीजीसीएल में आपको जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि प्लांट असिस्टेंट वाले कैंडिडेट हो, चाहे वह इलेक्ट्रिकल वाले हो या मैकेनिकल वाले हो। इसमें आपको पावर सेक्टर जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार क्या हुआ था, अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चन आपको पावर सेक्टर जीके से पूछे गए थे। तो डेफिनेटली इस बार भी आपको पावर सेक्टर जीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगी ही। तो आज के इस क्लास में हम पावर सेक्टर जीके को ही यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इससे मैं आपको एक चीज बता दूं कि मध्य प्रदेश का पूरा पावर सेक्टर, इसी के साथ में हम इंडिया के पूरे पावर सेक्टर जीके के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर हम क्वेश्चनों की बात करें तो टोटल 132 सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। सभी लोग क्लास को अच्छे से वॉच कीजिएगा, मन लगा के बिल्कुल, ताकि अगर यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, आपको यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर यह क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, चांदनी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। यह क्लास मैंने आपको पिछली बार भी प्रोवाइड की थी, जिसमें आपके एमपी के पावर सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो डेफिनेटली जो पुराने कैंडिडेट है उनको यह क्वेश्चन के आंसर तो लगभग पता रहना ही चाहिए। तो जो चांदनी थर्मल पावर स्टेशन है यह कहाँ है। ऑप्शन है आपके सिंगरौली में, जबलपुर में, बुरहानपुर में या अनूपपुर में। तो बताइए चांदनी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है। यह है बुरहानपुर में। कहाँ पर है, बुरहानपुर में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, चांदनी थर्मल पावर स्टेशन की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है। अब जो चांदनी थर्मल पावर स्टेशन की कुल उत्पादन क्षमता कितनी थी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जब यह पावर स्टेशन बना था तब की उत्पादन क्षमता पूछी गई है और वह थी 17 मेगावाट। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह आप सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड का मुख्यालय है जबलपुर में। और क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है शक्ति भवन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक्ति भवन जबलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बनेंगे ही। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र है वह कौन सा है, तो वह है चांदनी ताप विद्युत केंद्र ही। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चांदनी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र है। कौन सा छोटा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो यह बुरहानपुर में है। यह आपको ध्यान में रख के चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है, चांदनी थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। तो चांदनी थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी 1953 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1953 में चांदनी थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे पूछा गया है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब और कहां पर की गई थी। ऑप्शन है आपके 1968 में बैठन सिंगरौली में, 1967 में सारनी बैतूल में, 1965 में अनूपपुर में या 1960 में जबलपुर में। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, इसको जो है संचालन जो इसका है एनटीपीसी करती है और यह है सिंगरौली में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैठन सिंगरौली में। कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 1987 में हुई थी। और अभी हमने डिस्कस किया था किसका, चांदनी ताप विद्युत केंद्र का। तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र की कब हुई थी, तो वह हुई थी आपकी 1953 में। तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र के पहले बना है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र का संचालन कौन करता है, तो यह मैंने आपको बता दिया था, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी जो है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र का संचालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र किसके सहयोग से बना है। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र किसके सहयोग के बना है। ऑप्शन है आपके जापान, अमेरिका, रूस
या जर्मनी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका रूस, मतलब कि पूर्व सोवियत संघ जिसका नाम था पहले, अभी उसका नाम क्या है, रूस। तो यहाँ पर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट की वर्तमान उत्पादक क्षमता कितनी है? क्या पूछा है यहाँ पर? विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट जो है इसकी अभी वर्तमान में उत्पादक क्षमता कितनी है, यह आपको बताना है। तो कितनी है? तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो है इसकी उत्पादन क्षमता है 4760 मेगावाट। कितनी है? 4760 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। एमपीपीजीसीएल के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो एमपीपीजीसीएल के वर्तमान चेयरमैन है आपके संजय दुबे आईएएस। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर देख सकते हो। यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आपको जो मैंने ई बुक प्रोवाइड की है उसमें वन लाइनर फॉर्म में उसमें सही है। तो संजय दुबे क्या आ जाएगा यहाँ पर? संजय दुबे कौन है? मैं यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ इसको। संजय दुबे। पेन आज बराबर चल नहीं रहा है, ध्यान में रखिएगा कौन है। तो वह है संजय दुबे, वर्तमान चेयरमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका एमपीपीजीसीएल के वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर या एमडी कौन है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा, वह आ जाएगा मंजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह कब अस्तित्व में आया और कहाँ पर स्थित है? तो सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह की स्थापना की गई थी 1967 में, 1967 में। यह सारनी में है, और सारनी कहाँ पड़ती है? तो यह बैतूल में पड़ती है। तो सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह एमपीपीजीसीएल के अधीन ही है, और यह कहाँ है? सारनी बैतूल में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन। अच्छा, आप में से कितने लोग जानते हैं थर्मल पावर स्टेशन क्या होता है और हाइडल पावर स्टेशन क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि थर्मल पावर स्टेशन में बिजली बनती है काय से और हाइडल पावर स्टेशन में बिजली बनती है तो काय से। तो इसको हम एसटीपीसी भी कहते हैं, सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन को। तो सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन की कुल उत्पादन क्षमता कितनी होती है या कितनी है? तो इसकी कुल उत्पादन क्षमता जो है वह 1340 मेगावाट। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में 1340 मेगावाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन में पानी की आपूर्ति किस नदी से होती है? तो सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन में तवा नदी से पानी की आपूर्ति होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र से मध्य प्रदेश के किन भागों को बिजली की आपूर्ति की जाती है? ऑप्शन है आपके उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग या मध्य भाग। तो सतपुड़ा जो ताप विद्युत ग्रह है एसटीपीसी, इसके द्वारा जो बिजली का उत्पादन किया जाता है यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, किस भाग में? पश्चिमी भाग में आपूर्ति की जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी भाग। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हमने आपका एमपीपीजीसीएल का, चाहे वो मैकेनिकल वाले कैंडिडेट हो या इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट हो, कंप्लीट कोर्स ई बुक बनाई हुई है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इस ई बुक में आपका कंप्लीट कोर्स है और यह न्यू अपडेटेड है 2026 के अनुसार। इसमें आपको जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी कुछ मिलेंगे, चाहे आपका ट्रेड फिटर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, डीजल मैकेनिक हो, जो पंप मैकेनिक आदि के लिए आते हैं, एचपी वेल्डर आदि, हम मैकेनिकल वाले कैंडिडेट हो। सेम ऐसी इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, वायरमैन हो आदि, आप दोनों की ई बुक यहाँ पर देख सकते हो और न्यू और अपडेटेड है। अगर हम बात करें यहाँ पर पहले मैकेनिकल वालों की, तो टॉप सेलेक्टेड आपके 1500 एमसीक्यू है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमपीपीजीसीएल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉमन टॉपिक से पूछे जाते हैं। कॉमन टॉपिक ऐसे जो फिटर में भी हो, डीजल मैकेनिक भी हो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि मान लीजिए लेथ मशीन हो गया, कैपेसिटर मशीन हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टूल सिग्नेचर आदि से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक वालों के इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। वैसे ही अगर इंजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जाए तो वह जो फीटर वाले कैंडिडेट है उनको हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां से आपका कट ऑफ बनता है। इस ई बुक में आपको
एक्यूरेट जिस लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट हो या मैकेनिकल वाले हो। टॉप सेलेक्टेड 1000 क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल वालों के और टॉप सेलेक्टेड 1500 एमसीक्यू है मैकेनिकल वालों के। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। यह हो गया आपका ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको 75 अंक के पूछे जाते हैं। इसी के साथ में मैथ्स और रीजनिंग सेलेक्टेड टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगी और इसी के साथ में पूरा आपको करंट अफेयर आदि, जैसे इंडिया का भी करंट अफेयर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमपी के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, पावर सेक्टर जीके से भी पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस आपको पिछले दोनों तीनों वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे विद सॉल्यूशन सहित। तो यह कंप्लीट कोर्स की आपकी ई बुक रहने वाली है। लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप पिछले क्लासेस हमारे देख सकते हो, पिछले वीडियो देख सकते हो। काफी कैंडिडेट को इसमें फायदा मिला था, काफी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, चाहे वह खंडवा पावर प्लांट में लगे हो या बुरहानपुर वाली इसमें लगे हो, सारनी पावर प्लांट में भी आए हैं। तो यहाँ पर आप इन चीजों को अगर अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो, अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो इस ई बुक की, इस पीडीएफ की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप परचेज कर सकते हो। आप जो भी ईमेल आईडी मेंशन करते हो डायरेक्टली ऑटोमेटिक विद इन जैसे ही आपका पेमेंट होता है 2 मिनट के अंदर अंदर आपके ईमेल आईडी पे डाउनलोड की बटन आती है। आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, रख भी सकते हो इन फ्यूचर, या आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो अभी के लिए भी पढ़ सकते हो। और आगे भी ये टेक्निकल क्वेश्चन तो आपको आगे भी काम में आएगी। बाकी सभी चीजें तो पढ़ने के लायक है, ही काम में आएगी ही। और इसके साथ साथ आपको इसका बेनिफिट एमपीटीओ आदि में भी मिलेगा ही मिलेगा। तो यह कंप्लीट कोर्स की ई बुक है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, व्हाट्सअप कस्टमर केयर नंबर है, आप व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिएगा। हो सकता है आप कॉल करो, कॉल ना उठा पाए, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। वहां पर भी आपको ये प्रोवाइड करा दी जाती है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से तो डायरेक्टली आपको तुरंत ही वो मिल जाती है ऑटोमेटिक ही। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप एक बेहतरीन वे में सटीक रणनीति के साथ अच्छी तैयारी करना चाहते हो, अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हो, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो डेफिनेटली उसी आधार पर इसको तैयार किया गया है। तो चलिए हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका कौन सा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न संख्या 16 में आपसे क्या पूछा गया है, यह है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र किस देश के सहयोग से बना। कहां पर बना है, तो सारनी में बना है। सारनी कहाँ आता है, तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र जो बना है अमेरिका के सहयोग से बना है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब और कहां की गई थी। अमरकंटक जो है यह ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर जिले में आता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, अनूपपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी। मैंने सीक्वेंस वाइज ही क्वेश्चन रखे, जिसकी पहले स्थापना हुई थी वह पहले आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, बघेलखंड और बुंदेलखंड, ध्यान में रखिएगा, बघेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति कौन सा केंद्र करता है, बताइए। ऑप्शन है आपके सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन या चांदनी ताप विद्युत केंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह रहेगा अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन। क्या रहेगा, अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो अनूपपुर में है। अनूपपुर में और स्थापना हुई थी 1965 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है। तो वर्तमान उत्पादन क्षमता है इसकी 210 मेगावाट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन की उत्पादन क्षमता है 210 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अमरकंटक पावर प्लांट को कोयले की आपूर्ति कहाँ से की जाती है। तो अमरकंटक जो पावर प्लांट है इसको कोयले की आपूर्ति होती है सोहागपुर से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और सोहागपुर किस लिए की जाना जाता है, तो कोयले के लिए ही जाना जाता है सोहागपुर भी। करेक्ट आंसर बी रखिएगा ध्यान में। अमरकंटक पावर प्लांट को कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है, सोहागपुर से होती है। कहाँ पर है यह, तो यह अनूपपुर में। कहाँ पर है यह, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसी के साथ साथ इसकी उत्पादक क्षमता कितनी है, तो 210 मेगावाट हमने अभी देखा ही था। और इसके बाद में अगर बात करें
तो यह बघेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र को जो है अपनी पावर सप्लाई करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपसे पूछा गया है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है, मतलब जलापूर्ति जो होती है वह किस नदी से होती है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र को। तो यह सोन नदी से होती है। सोन और नर्मदा नदी एक साथ ही निकलती है। और यह कहाँ से निकलती है, तो यहाँ आपको पता ही रहना चाहिए, अमरकंटक से ही निकलती है। और अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र को जो जल की आपूर्ति होती है नर्मदा नदी नहीं करती है, वह सोन नदी करती है। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 22 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो जो जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की स्थापना है वह हुई थी 1960 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1960 में जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हो तो डेफिनेटली आपको ये सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर का और इसमें आपसे पूछा गया है एकमात्र ताप विद्युत केंद्र जो सीधे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा संचालित होता है। बताइए, मध्य प्रदेश अभी बाकी के जो ताप विद्युत केंद्र है एमपीपीजीसीएल द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश, क्या बोला गया इसमें कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा संचालित होता है, वह कौन सा ताप विद्युत केंद्र है, तो वह है जबलपुर ताप विद्युत केंद्र। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो जबलपुर ताप विद्युत केंद्र एकमात्र ऐसा विद्युत केंद्र है जिसे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के द्वारा संचालन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपसे पूछा गया है जबलपुर ताप विद्युत केंद्र में जलापूर्ति किस बांध से होती है। ऑप्शन है आपके तवा बांध से, बाणसागर बांध से, अवंतीबाई बांध से, मतलब कि बरगी नदी पर जो है, या गांधी सागर बांध से। तो जो जबलपुर ताप विद्युत केंद्र है यह बरगी नदी पर बंधा हुआ बांध है, अवंतीबाई बांध। कौन सा बांध है, अवंतीबाई बांध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से जल की आपूर्ति की जाती है जबलपुर ताप विद्युत केंद्र के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका झाबुआ ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब और कहां पर हुई थी। तो डेफिनेटली आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र है तो इसकी स्थापना कहाँ होगी, झाबुआ में ही होगी। और कब हुई थी, तो 1975 में हुई थी। बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, पावर प्लांट। अब इस यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से हम पावर प्लांट की जो कार्य प्रणाली है और भारत में जो पावर सेक्टर है वह क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक। चलिए, तो यहाँ पर हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है झाबुआ ताप विद्युत गृह की उत्पादक क्षमता कितनी है। तो जो झाबुआ ताप विद्युत केंद्र है इसकी उत्पादक क्षमता कितनी है, तो वह है 600 मेगावाट। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 600 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27 और इसमें आपसे पूछा गया है झाबुआ ताप विद्युत गृह का संचालन कौन सी संस्था करती है। तो झाबुआ ताप विद्युत गृह का संचालन करती है बीएचईएल, मतलब कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन करता है इसका संचालन, झाबुआ ताप विद्युत गृह का संचालन करता है बीएचईएल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र है यह किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है आपके पन्ना में, टीकमगढ़ में, छतरपुर में और दमोह में। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली अगर आपके माइंड में नक्शा आता है एमपी का तो आपको पता लग जाएगा बुंदेलखंड में इनमें से क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा छतरपुर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, छतरपुर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह है छतरपुर में स्थित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र की उत्पादक क्षमता कितनी है। तो जो बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र है इसकी उत्पादक क्षमता है 151 मेगावाट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 30।
बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी 1960 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लगभग 3 क्लासेस में आपका पूरा पावर सेक्टर जीके से रिलेटेड बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर अप करा दूंगा और आपको कंटिन्यूसली क्लासेस मिलती रहेगी। जो कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो कंप्लीट कोर्स की ईबुक आपको लिंक के मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप परचेस कर सकते हो। डायरेक्टली आपके ईमेल पे तुरंत वह आ जाती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।